विषय आपके लिए आपकी निर्भरता किस पर है। जो विषय है निर्भरता, आप किस पर निर्भर हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, दादा दादी, नाना नानी किस पर निर्भर है? किस पर? परमेश्वर पर। जब हम उस पर निर्भर होंगे तभी तो, देखिए तभी तो, उससे पहले एक चीज और आपको एक चीज बताना चाहता हूं। भूमि है, जल भी है, मिट्टी भी है, मगर ये आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ निर्भरता में, कहीं ना कहीं किसी के साथ ठहरे हुए, कहीं ना कहीं किसी के संग रुके हुए, निर्भर है किसी बात पर। बीज निर्भर है भूमि पर, बीज भूमि पर निर्भर है क्योंकि भूमि नमीदार है और उससे फसल आएगी, निर्भर है उसमें। मगर आज आपको निर्भर होना है प्रभु के वचन पर, प्रभु के वचन की कई हुई बातों पर, प्रभु के वचन की एक एक गूढ़ बातों पर निर्भर है। यदि आप मसीह पर निर्भर हैं, आज कितने मसीह पर निर्भर हैं? इसी निर्भरता को बनाइए, किसी व्यक्ति पर नहीं, मुझ पर निर्भर नहीं होना है, ठीक है, प्रभु पर निर्भर होना। मुझ पर, मेरी बातों पर नहीं, प्रभु की बातों पर निर्भर होना। मेरी इच्छा पर नहीं, प्रभु की इच्छा पर निर्भर होना। मेरी युक्तियों पर नहीं, प्रभु की युक्तियों पर निर्भर होना। मेरे प्लान्स पर नहीं, प्रभु के प्लान्स पर निर्भर होना। मेरी बोली हुई बातों पर नहीं, प्रभु की कही हुई बातों पर निर्भर होना। मेरी सोच पर नहीं, प्रभु की सोच पर निर्भर होना। देखिए, आप निर्भरता को समझिए। हम यहाँ हैं मगर अपने लिए नहीं, हम निर्भर हैं उस पर। इसी वजह से आप दिल्ली से आए हैं, आप लखनऊ से आए हैं, कानपुर से आए हैं, आप बरेली से आए हैं। अब देखो आप कहाँ से आए हैं, किसके वजह से आए हैं, किस पर डिपेंडेंट है आप रांची से आए हैं, झारखंड, रांची बिहार से आप आए हैं, आप मसूरी से आए हैं, आप जगाधरी से आए हैं, और किसके लिए आए हैं? आप जिस पर डिपेंडेंट हैं, आप उस पर डिपेंड हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। आप नेहरू ग्राम से हैं, आप मेहरोली से हैं, किसी न किसी पर आप डिपेंड हुए, तब जाकर आप उसके घर नहीं। अगर आप निर्भर नहीं होते तो आप कतई नहीं आते। जगाधरी वाले बोलते कि मुझे जाना क्या करना है, दिल्ली वाले बोलते हैं मैं नहीं जाना चाहिए, मैं निर्भर हूं, मैं डिपेंडेंट हूं किसी पर। डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जब हम इंडिपेंडेंट ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत चीज को लॉस कर बैठते हैं। डिपेंडेंट, बिल्कुल डिपेंडेंट रहिए प्रभु पर, उसके बातों पर, उसके कहे हुए वचन पर। क्या मैं सचमुच में उस पर डिपेंडेंट हूं? तानिया, क्या मैं सचमुच पर उस पर डिपेंडेंट हूं? बेटा याद रखो, जब आप डिपेंडेंट होंगे ना इस परमेश्वर पर, जो पूरी कायनात का परमेश्वर है, तब आप उन सारी बातों से जो आपको आपके एटमॉस्फेयर में दिखती हैं निकल जाओगे। यदि आप मेरी बातों पर नहीं, प्रभु की बातों पर डिपेंड होना है। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, टाइप पे दे रहे, ये सब कुछ एवरीथिंग आर डूइंग, मैं तो काम कर रहे ना, आप डिपेंड कहाँ पर हो बातों? ये तो आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डिपेंड कहाँ पर? डिपेंड किस पर है? मैं चर्च जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं, मगर चर्च जा रहे हैं क्यों? रीजन क्या, व्हाई? मैं क्यों चर्च जा रहा हूँ? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? आप कौन छोड़े जाता है? आप लोग जाते हैं, हाँ है ना? आप सब लोग जीवित हैं? यस, गॉड ब्लेस यू। आपके बच्चे को जब छोड़ने जाते हैं, आप छोड़ने जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, वो बच्चा किस पर डिपेंडेंट है? यहाँ हमारे बीच में कंचन बहन, उनके पास छोटा गोद का बच्चा है। आप इसमें इधर अपने आप जाता है पूरे मेरे घर में? कौन जाता है? आप जाते हैं, आप पति पत्नी दोनों जाते हैं, वाइस प्रिंसिपल और वो दोनों के दोनों जाते हैं उसमें, क्योंकि वो बच्चा उन पर डिपेंडेंट है, उन पर निर्भर है। उनकी उंगली पकड़कर वो चल रहा है। तो आप और हम क्यों उंगली नहीं पकड़ रहे हैं बाप की? ये छोटा बच्चा अपने बाप की उंगली छोड़ता ही नहीं। आप मुझे छोड़ना, थोड़ी देर मुझे मेरी उंगली दर्द हो गई है, अरे थोड़ी देर बेटा अपने आप चलो ना। बच्चा नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ूंगा ना।
ही हम हो जाए तो उंगली नहीं छोड़ूंगा पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 100 साल का भी हो जाऊंगा, उंगली नहीं छोड़ूंगा आपकी। चाहे आप बोले मेरी उंगली में दर्द हो गया, नहीं छोड़ूंगा, मैं हाथ ही पकड़ लूंगा आपका। भैया भाइयों बहनों, जब छोटा बच्चा अपनी माँ और बाप का हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है अगर मैं कनेक्शन से हटा तो इस भीड़ में कहीं गुम हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि वो उन पर निर्भर है। एक समय की बात बताता हूँ, आगे बढ़ने से पहले, वचन में और आगे जाने से पहले, अभी आप बैठे रहे, वचन में और आगे लेकर जाने से पहले एक समय की बात है। मैं जिस शहर में मैं था, शहर का नाम है पौड़ी, आपने सुना होगा, बहुत से लोग जानते हैं पौड़ी। और क्या हुआ, एक समय की बात है, मैं शायद तब 3rd या 4th में था, 4th में रहा हूँ। मैं अपने बड़े भैया के साथ मार्केट जाता था, उनके साथ चलता था, वो उनका हाथ पकड़ कर चलता था। एक दिन उन्होंने क्या किया, जानबूझकर मेरा हाथ, मुझे लगा फल की दुकान थी, मुझे आज भी याद है, फल लगे थे उसमें, वो फल खरीदे, मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ में फल ले रहा हूँ, और अचानक मुझे दिखे ही नहीं, और मैं इधर उधर भटकना, अब मैं कैसे, अब क्या होगा, क्योंकि मेरा हाथ जो पकड़ा हुआ था वो छूट गया। अब जिसने हाथ पकड़ा हुआ था मेरा, मैं उसको, जिसका हाथ मैंने पकड़ा था, जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ गया। अब मेरे अंदर क्या आ रहा है, अब मैं कैसे जाऊंगा, अब क्या होगा, मैं इधर उधर, और मेरा रोने वाला मुंह हो गया, क्या मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे मेरा भाई नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा भैया नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या करूँ। मुझे मालूम है वो जानबूझकर के उस फल की ढेरी के पीछे छिपे हुए मुझे देखने के लिए कि अब ये करता क्या है। वो हंसे उठे हंस रहे कि मैं तुझे देख रहा था कि तू अब क्या करता है, मैंने तेरा हाथ छोड़ा, तू क्या करता है। मगर मैं वहीं खड़ा रहा, उस फल वाले को वहां से हटा ही, मैंने यहीं पे वो फल खरीदे थे, मैं यहाँ से हटूंगा उस फल वाले के साथ, बस मैंने इतने किया कि मैं यहीं ठहरा रहा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, अगर वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो मैं यहाँ उन्हें मिल जाऊंगा। हमसे गलती क्या होती है कि हमारा जैसे हाथ छूटता है, हम फट से दूसरी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरे के घर में पहुंच जाते हैं, दूसरे की मर्जी में पहुंच जाते हैं। जब वो वापस आता है, वो देखता है उसको इधर वो यहाँ मैंने उसे छोड़ा था, वो कहाँ गया। अरे भीड़ में मत खोइए आप, यहाँ पर क्या हुआ, मैं उस पर निर्भर हूँ, मुझे वहीं रहना है, मुझे वहीं ठहरा रहना है, मुझे उसके साथ ही, यदि आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ बना रहूं, ठहरा रहूं, आप उस पर ठहरे नहीं, उसके समय के लिए बने नहीं, वही रहो, क्योंकि प्रभु मैं तुझ पर डिपेंडेंट हूं। अब मैं यहाँ से आगे खुद नहीं जा सकता। मूसा, हेलो मूसा किस पर निर्भर था, यहोवा अदोनाई पर, यहोवा परमेश्वर पर डिपेंडेंट था। वो अपने आप पर नहीं, हर एक बात के लिए वो कहाँ जा रहा, बाप के पास, अलग से कोना लेता है, पूछता है क्या करूं, एक सवाल उसके पास, उत्तर उसके पास, उसने सवाल किया, उत्तर उसके पास है। इट मींस वो कहीं ना कहीं किसी पर निर्भर है, वो अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है। मगर आज हमारे बीच में हर एक व्यक्ति खुद डिसीजन लेता है, जल्दी से हम जल्दी से डिसीजन लेते हैं और फेल हो जाते हैं। बहुत लोगों के पास एग्जाम्पल्स होंगे फेल होने की, क्योंकि सेल्फ डिसीजन लिया और फेल हो गए। मगर क्या आप लोगों पर निर्भर होकर के कोई फैसला लिया? यदि आज के शाम आप यहाँ हैं प्रभु के लिए, तो भली बात है कि आज आप इसे लेकर के जाएंगे अपने लिए कि मैं आज से ताउम्र प्रभु पर निर्भर रहूंगा। किस पर? केवल और केवल प्रभु पर, उस जीविते मेरे यीशु मसीह पर मुझे निर्भर रहना है। देखिए भैया, निर्भर होने की लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं। मगर यहाँ नहीं कह रहा हूं कि आप अपने दुनियावी लोगों पर निर्भर हो जाए, आपको निर्भर होना है प्रभु पर। किस पर? प्रभु पर। अच्छा, बात समझ में आ रही है आपको? हमारे पास जो विषय है वो क्या है? डिपेंडेंस, राइट? निर्भरता। अच्छा, हम निर्भर होते हैं तो हम पालते हैं। एक और एग्जाम्पल, आपके पास वाहन है, आप वाहन से आप वाहन पर निर्भर हैं, राइट? दुनिया में बात कर रहे हैं, हम लोग पहला
वाहन पर, वाहन में बैठ कर आए, मगर वाहन भी किसी और चीज पर निर्भर है, ईंधन पर, उसको तेल चाहिए। अगर बिना तेल के आप उस अंदर बैठे हो, ना बैठे हो, नो प्रॉब्लम, मैं नहीं चल सकता। वाई? मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, आई नीड, मुझे पावर चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए। गॉड इज सेम। प्रभु आपके लिए इंजन है जो फुल ऑफ फ्यूल से भरा हुआ है, अथॉरिटी से भरा हुआ है। आप बस उसके पास जाना है। जरा आप दिखाई, प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूँ, लॉर्ड मैं आ गया हूँ, अब मैं तुझ पर निर्भर हूँ। जैसे आप उस पर निर्भर होते हैं, उसके पास बैठते हैं, आपकी फीलिंग होना शुरू हो जाती है, आपका स्टेशन, आपके सिस्टम्स रिचार्ज होना शुरू हो जाते हैं और सारी चीजें बदलने लगती हैं। मगर कैसे बदलेगी भैया? जब आप उसके पास जाएंगे। डैडी वाले कह रहे हैं कि वो कार से रहें, यानी कि किसी एक सिस्टम पर निर्भर हुए और उस सिस्टम के माध्यम से प्रभु ने यहाँ लेकर आया। मैं भी विजय पार्क से किसी एक वाहन पर निर्भर होकर इधर आया। बरेली वाले भी जो कार से वो भी निर्भर होकर आए, मेहरौनी वाले की कार से है, निर्भर होकर आए ना, इन्हें कार से जा रहे, कंफर्टेबल जा रहे। मगर उसमें कंफर्टेबल लेने से पहले आपने उसकी सारी चीजें चेक की है, उसका तेल, उसमें तेल है या नहीं, उसमें पानी है या नहीं, क्या क्या जो भी चीजें हैं उसकी सारी चीजें आपने चेक करी, चाहे वो जगह भी सारे कहीं से भी आए, हाँ आपने उसे चेक किया। मगर ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझ पर निर्भर हो जाओ, तुम तब क्यों बात नहीं करते? तब क्यों हम उन चुनाव से हट जाते हैं? क्यों हटते हैं? आज मेरा क्वेश्चन आपके लिए कि क्यों, वाई, क्यों हम उस परमेश्वर को छोड़ते हैं उस बात के लिए और खुद आगे आ जाते हैं उस बात के लिए? और जरा सा हमें अवसर मिलता है, हम आगे आ जाते हैं और परमेश्वर यही रहता है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, जहाँ परमेश्वर है वही रहो, जहाँ परमेश्वर यहाँ है यही रहो। मुझे मेरे भाई ने फल की दुकान पे छोड़ा था, मैं वही रहा, फिर आया, फिर हाथ पकड़ा, फिर लेके गया, घर लेकर आया। ये निर्भरता है। ठहरे रहो, आपका प्रभु आने वाला है, आपका प्रभु यहाँ है, ठहरे रहो, यही रुको। लॉर्ड मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगा, यदि तू चलेगा तो ही चलूंगा, क्योंकि मैं तुझ पर निर्भर करता हूँ। जब आप बोले प्रभु मैं तुझ पर निर्भर करता हूँ, शाबाश, नाउ आई एम, अब मैं तेरे साथ, अब मैं तुझे लिए चलूंगा। आपके लिए सबसे अच्छी निर्भरता एक ही चीज है, जीसस क्राइस्ट गॉड, अब्बा, एडोनाई, एलोहीम परमेश्वर। निर्भर होना है तो प्रभु पर हो जाए, निर्भर होना है तो प्रभु पर निर्भर हो जाए। मैंने अपने चाइल्डहुड में इस चीज को देखा, जब इस चीज को देखा तो मुझे ये बात, अपनी वाली बात याद आई कि सचमुच में मैं उस दिन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर था, क्योंकि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, घर जाने का जरिया कौन था? भाई, वही लेकर के जाएगा, मुझे नहीं पता मुझे कैसे जाना है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति पर निर्भर हूं। तो क्यों आज हम प्रभु पर निर्भर क्यों नहीं होंगे? आप झारखंड रांची से आए हैं, प्रभु पर निर्भर है। आप अलग जगह से हैं, आप अनिल सिंह पर नहीं, प्रभु पर निर्भर है। हमारा उद्देश्य कौन है? प्रभु। हमें किस पर डिपेंडेंट होना है? प्रभु पर। हर एक बात के लिए किस पर आश्रित होना है? प्रभु पर। हर एक पल के लिए किस पर निर्भर होना है? प्रभु पर। हर एक काम के लिए किस पर निर्भर होना है? प्रभु पर। हर एक बात पर किसके लिए निर्भर होना है? प्रभु पर। यदि आपकी लाइफ में कोई पीड़ा है, उसके लिए भी निर्भर किस पर होना है? प्रभु पर। Then you will receive your answer, then you will receive your result. आपके पास रिजल्ट आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा। यहाँ बहुत सी बहनें जिनकी शादी नहीं है, बेटियां जिनकी शादी नहीं है, निर्भर रहिए, शादी हो जाएगी, निर्भर रहिए, उस पर डिपेंडेंट हो जाइए। बिल्कुल, जब मैं उस पर बना रहूंगा, देखो जिस कोने के सिरे पर आप हैं वो सर्वशक्तिमान है, जो आपकी बुनियाद है। यदि आपने ये मान लिया कि वो मेरी बुनियाद है, वो मेरा आधार है, यानी कि आप उस बुनियाद पर डिपेंड हो गए कि नहीं, ये हिल नहीं सकती, ये गिर नहीं सकती, ये कहीं भी नहीं जा सकती, मैं इसी पर, ये जहाँ जाएगा मुझे लिए चलेगा, मैं इससे नहीं रह सकता, जा सकता। क्योंकि मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ। और दूसरा, ये मुझे कभी भी गिरने नहीं देगा। तीसरा, ये मेरा हाथ छोड़कर नहीं जाएगा। चौथा, ये निरंतर मेरी देखरेख करेगा। पांचवा, ये मेरी परवरिश करेगा। छठवां, ये मुझे दिन प्रतिदिन बढ़ाएगा।
माइंड में है, प्रभु से कह दे कि प्रभु वो चली जाए, वो चली जाए, वो क्या हो चली जाए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रभु तुझ पर निर्भर होना है आज से। मुझे दुनिया के किसी डॉक्टर पर निर्भर नहीं होना है, मुझे किसी भी बात के लिए किसी भी दुनियावी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना है, मुझे किसी अच्छे काम के दुनिया के लोगों पर नहीं, अच्छा काम करने वाला तो मुझे तुझ पर निर्भर होना है। आपको जो बातें आपको माइंड में आ रही है, खुशबू उन बातों को बोलती है, और देख जितना तुम बोलोगे तुम उस पर, तुम्हारा घर उसके ऊपर बनता जाएगा, उसके ऊपर बनता जाएगा, उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। आप उस पर जब डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके सेटिंग्स खुद बदलेंगे, मैं नहीं प्रभु बदलेगा। हालेलुया, यीशु बदलेगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु ही है जो आपके साथ चीजें बदल सकता है, केवल यीशु। अगर वचन को देखें, इनके वचन को देखें, और इस वचन को आप लोगों को भी, आप लोगों ने क्या आपके बच्चों में भी इसे निरंतर पढ़ा है। The book of Proverbs, chapter number 3, verse number 5 and 6, क्या लिखा वहां? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, क्या न लेना? अपनी समझ का सहारा न लेना, और संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर, क्या परमेश्वर क्या हुआ पर भरोसा रखना। इट मींस किस पर डिपेंड होना? तू परमेश्वर पर डिपेंड होना, तू अपनी बुद्धि पर डिपेंड मत होना, तू अपने परमेश्वर की बुद्धि पर डिपेंड होना, तू अपने परमेश्वर की समझ पर डिपेंड होना। तब क्या होगा? तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। तब निकालेगा when, जब आप उस पर निर्भर हो जाओगे। The thing is that your dependency, जब आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, जब आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? आपके लिए सीधा मार्ग तैयार हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं अपने सीधा मार्ग हो? तो नीति वचन 3:5 और 6 को खा लीजिए, एक दवाई आपके लिए। यहाँ पे 14-15 खुराक है, इन्हें जोड़ लीजिएगा। आई थिंक होंगी 13-14 तो होंगी, जितनी भी खुराक है, जितनी भी नहीं, 13 खुराक है, 13 खुराक को निरंतर लेते रहिए। और बाइबल तो फुल ऑफ खुराक है, वचन तो खुराक ही खुराक से भरा हुआ। वचन तो एक औषधि है, जो परमेश्वर रूपी वचन रूपी औषधि खाएगा वो हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। शायद दिन में खाना नहीं, प्रभु शाम को अच्छा खाना देगा कि ये सब दहाड़े, ये बुराई अंधकार लोगों पर, पड़ोसी पर नहीं, शैतान पर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुद्राओ, दहाड़ो, है ना, उस परमेश्वर की महिमा देता है ना। तू अपनी समझ का क्या न लेना, लिसन केयरफुली। तू क्या किया आपको बोला? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत होना। अर्थात तुम अपनी बुद्धि पर निर्भर मत होना, तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, मगर क्या करना? संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। किस पर? यहोवा पर डिपेंड हो जाना, मुझ पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर हो जाना। कलाम कह रहा है कि तुम अपने आप पर नहीं छीनते, परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ। हो जाओ ना बहन, हो जाओ, निर्भर हो जाओ, और उसी को स्मरण कर, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब निकालेगा? इससे पहले अब आप सोच रहे मार्ग सीधा हो जाएगा, नहीं, आप तो डिपेंडेंट, आप तो निर्भर ही नहीं है उस पर, आप डिपेंडेंट ही नहीं है उस पर, और आप कहें सीधा मार्ग मिला नहीं भैया, मैं तो रात दिन प्रार्थना कर रहा, ये कर, मुझे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं नहीं, अभी तक तुम अपने में जी रहे हो। आप जो कर रहे हैं केवल अपने सेल्फ कॉन्शियस कामों को कर रहे हो, आप रूटीन में कर रहे हो, बट नॉट इन स्पिरिट। जब आप स्पिरिट में करेंगे, आत्मा में करेंगे, आत्मा में इस बात को मानेंगे कि हाँ प्रभु मैं तुझ पर तुझ पर निर्भर हूं। जब आप उस पर उसको ये कह देंगे कि मैं आज तुझसे, आज से अभी से तुझ पर, मैं तुझ पर आश्रित हूँ, मैं एक आश्रित व्यक्ति हूँ, मगर तुझ पर, मैं तुझ पर आश्रित हूँ। जब आप उस पर आश्रित हो जाते हैं, चीजें आपके लिए बदलेंगी। तो क्या आप प्रभु पर आश्रित हैं? देखिए वचन देगा, मैंने नहीं कहा। इसीलिए यूहन्ना 15:5 में लिखा है, बहुत बेहतरीन बात, सब इस बात को भी जानते हैं। जब हम बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 5 को देखते हैं,
वो कह रहा मैं दाखलता हूं। इट मीन्स मैं क्या हूं? वो कह रहा मैं दाखलता हूं, मुझ पर निर्भर करो, मुझ पर डिपेंडेंट हो जाओ, अपनी निर्भरता मुझ पर डालो, अपना सारा बोझ मुझे दे दो, अपनी सारी चिंता फिक्र मुझे दे दो, मुझ पर डिपेंड हो। मैं दाखलता हूं और तू डालियां, मगर आजकल की डालियां लगती इधर है, खिलती उधर। दिक्कत इधर है, लगेंगी यहाँ, खिलेंगी वहां, फल देंगी और किसी जगह कहीं और कहाँ, पता नहीं। अब ये वाली डाली है, वाली टहनी मत बनो, हमको ये नहीं बनना है। मैं आपको कह रहा, गुरु जी कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या होती है? वो बहुत फल फलती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि या फिर से गुरु कह रहा है, रघु जी कह रहा है, देखो आपकी डिपेंडेंसी किस पर होनी चाहिए? कि मुझ पर होनी चाहिए, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। जब कलाम साफ साफ कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा लिखा है बच्चे पे, तो कह रहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, कारण परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। तो फिर मुझे किस पर निर्भर होना चाहिए? हेलो माय डियर, परमेश्वर पर। तो क्या मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ? आप एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर पर निर्भर रहे। हर एक बात में परमेश्वर पर निर्भर हो। बोले बोले एक दूसरे को, शर्माना नहीं है, एक दूसरे को बोलो परमेश्वर पर निर्भर हो गया, अभी से, आज से, बिल्कुल बोलिए, एक दूसरे को बोलो परमेश्वर पर निर्भर है। जो नहीं बोल रहे प्रभु उनके मुंह को खोलिए, जो नहीं बोल रहे परमेश्वर के मुंह में अपनी गर्म आता है, उनके मुंह भी क्या हो जाए? कुंदन। ये वाला कुंदन है, वो वाला कुंदन धधकता हुआ आपके फटने से, वो कुंदन सोना बन जाए, वो मुंह भी सोना बन जाए। तो देखो भाई, वो कह रहा मैं दाखलता हूँ, एंड द ट्रू वाइन, वो सच्ची दाखलता है, तुम डाले हो, यू आर द ब्रांचेस, जो मुझ में बना रहता है। देखिए, जब आप बने रहने का मतलब आप उस पर डिपेंडेंट, आप उस पर निर्भर हैं। जो डाली मुझ में बनी रहती है, वो डाली जब प्रभु में निर्भर है, वो डाली जब परमेश्वर पर निर्भर है, आश्रित है, तो क्या होगा उस डाली का? वो डाली बहुत फल फलेगी, वो डाली बहुत फल फलेगी। अलग होकर नहीं, उसके संग रहकर वो क्या होगी? बहुत ज्यादा फल फलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत फल फले, तो दाखलता के संग क्या है? बने रहें। बिना दाखलता के संग बने, मैं कहूँ कि मैं बिना दाखलता के बहुत फल फल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं उस पर निर्भर नहीं करता। नाउ टुडे आई हैव टू बी क्या? मुझे उस पर डिपेंडेंट होना है, मुझे उस पर ही निर्भर होना है, मुझे उसी की ओर ताकना है। अपनी हर एक उत्तम और भली बात के लिए मुझे किसकी ओर देखना है? प्रभु की ओर। जब देखोगी रूत तो निश्चय और फलोगी। 23 मार्च 2024 में और फलोगी। क्या है तो ये 23 मार्च 2024? कुछ तो नहीं, तैयारी करो। 23 मार्च 2024 मगर कैसे? डाली को इधर बना रहना भैया, दाखलता में। यानी कि जो डाली दाखलता के संग निर्भर है कि नहीं जी प्रभु जी, मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझी में बना रहूंगा। यदि आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं। याद रखिए, कोई भी स्त्री पुरुष जो यहाँ आया है, यदि वो दाखलता के साथ बना हुआ है, वो हमेशा ब्लेस्ड है। ये कैरेक्टर है।